हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसे कि पॉलिटी में मैंने बोला कि वनडे एग्ज़ाम के लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट, जितना आ रहा है, जितना आ सकता है, जिन जिन चीज़ों से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ाती चलूँगी। तो जैसे इसमें क्या है, भाग 1 भाग 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। भाग 1 क्या होता है, हमें क्या अनुच्छेद याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसी की शॉर्ट लिस्ट जहाँ तक ट्रिक बना सकती हूँ, जैसे लर्न करा सकती हूँ, मैं ज़रूर करूँगी। आप लोग बस ध्यान से सुनिए, आपको लर्न हो जाएंगे। तो भाग 1 पढ़ा है, तो उसमें क्या था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र था। भाग 2 में था नागरिकता, और भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो संविधान में जनता को दिए, संविधान द्वारा जनता को दिए जाते हैं। तो ये किस में है, आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, अब ये क्या कहाँ से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकार ब्रिटेन से लिए गए हैं। ठीक है, अब एक आता है कि मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा जो ब्रिटेन में क्या था, जो ब्रिटिश राजाशाही लोग होते थे, तो कुछ मज़दूरों को जो उन्होंने अधिकार दिए थे, तो जो उन्होंने अधिकार दिए, उन अधिकारों को ही मैग्ना कार्टा कहा गया। तो इसलिए ये मौलिक अधिकार हैं, हमको अधिकार मिले, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, और ये क्वेश्चन। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। किस आर्टिकल से? 12 से 35 हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं, और इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। ठीक है, और इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं, जब संविधान बना था तब कितने थे। तो मौलिक अधिकार जब संविधान बना था तो 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। तो मौलिक अधिकार जो एक संपत्ति का मौलिक अधिकार था, आर्टिकल 31 में उसको हटाकर क्या कर दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। अब ये क्या हो गया, विधिक अधिकार हो गया, जो कहाँ चला गया है, आर्टिकल 300A में चला गया। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकार अब हमारे पास 6 हैं। ठीक है, अब ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं, इनसे ये एक मौलिक अधिकार इतना इम्पॉर्टेंट है, हर मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनको एक ट्रिक देखते हुए जहाँ समझना है, उनको इस समझते हुए, कहते नहीं है किसी चीज़ को रटने से ज़्यादा समझते हुए पढ़ते हैं तो ज़्यादा दिन तक दिमाग में रहता है। तो पहला क्या है, इन 6 में पहले तो हमको 6 इनको क्रम याद रखना है। तो पहला क्या है, समता या समानता का अधिकार, ये कहाँ तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, और थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। फिफ्थ है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। फिर 31, जैसे मैंने बताया कि संपत्ति का अधिकार जो 31 में था, उसको हटा के क्या कर दिया गया, विधिक अधिकार कर दिया गया, वो 300A में चला गया। इसलिए अब जो 6वां मौलिक अधिकार, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 32। ठीक है, अब इनको कैसे लर्न करना है, देखो हम इनकी एक एक वर्ड पकड़ेंगे, क्योंकि इनको लर्न करना भी सीरियल वाइज हमें कैसे लर्न करना है कि हमारे दिमाग में क्लिक करे कि 14 से 18 में क्या है, 19 से 22 में क्या है, 23-24 में क्या है, 25 से 28, 29-30 और 32 में क्या है। ठीक है, तो देखो हम एक ट्रिक बनाते हैं। क्या होता है, समता या समानता, तो हमें क्या है, हमें समान स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता कैसी चाहिए, समान स्वतंत्रता चाहिए। अगर नहीं मिली तो हम उसका विरोध कर देंगे। कैसे ट्रिक बनाएंगे, हमें स्वतंत्रता पहले वर्ड नहीं लाएंगे वरना रॉन्ग हो जाएगा। समान मतलब समानता, स्वतंत्रता चाहिए, नहीं मिली तो हम विरोध कर देंगे। फिर क्या है, अब विरोध करेंगे, और विरोध करके कहते नहीं है कि कलम में वो ताकत होती है जो इंसान को रंक से राजा बना देता है। ठीक है, तो अगर हम, तो क्या है ये, क्या है, समान स्वतंत्रता,
हमको स्वतंत्रता कैसी चाहिए, समान। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या कहते हैं, अरे उसको ऐसा मिला मुझे भी ऐसा मिलना चाहिए। तो क्या है, दिमाग में ये बैठाइए कि समान स्वतंत्रता चाहिए। अगर नहीं मिली तो हम विरोध कर देंगे। विरोध करके किसका सहारा लेंगे, धर्म का सहारा लेंगे। धर्म का सहारा लेंगे तो धर्म में क्या आ जाएगी, संस्कृति और शिक्षा आ जाएगी। समान स्वतंत्रता नहीं मिली तो हम विरोध कर देंगे। विरोध करने के बाद हम किसका सहारा लेंगे, धर्म का सहारा लेके संस्कृति और शिक्षा के सहारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार ले लेंगे। फिर से देखो, क्या है, समता का अधिकार है, फिर स्वतंत्रता, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये हमें पता है, शोषण याद रहेगा। अब ये क्या है, विरुद्ध, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर धार्मिक स्वतंत्रता, तो क्या करेंगे, समान स्वतंत्रता नहीं मिली तो हम विरोध करेंगे। विरोध करने के बाद क्या करेंगे, धर्म को आधार बनाएंगे या धर्म का सहारा लेंगे। फिर संस्कृति और शिक्षा के साथ संवैधानिक उपचार करेंगे। ठीक है, संस्कृति लास्ट में क्या है, संस्कृति और शिक्षा के साथ संवैधानिक उपचार करेंगे। अब समता, समता कहाँ जा रही है, 14 से 18। अगर इसको भी ट्रिक के माध्यम से लर्न करो तो 4 से 8 बढ़ रहा, समान 4 बढ़ रहा, तो सीधे बस अब आपको याद रखना है, मौलिक अधिकार 12 से 35 में है तो समानता का अधिकार किस में आता है, 14 से 18 में। ठीक है, अब स्वतंत्रता 18 से खत्म होता है तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से आएगा, 19 से 22। कहाँ से आएगा, 19 से 22। अब इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, जब ये 22 से खत्म होता है, 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में आ जाएगा, 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। क्या है, अनुच्छेद 29 और 30। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, जिसको बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को बाबा साहब के अनुसार। ठीक है, तो क्या हो गया, अब फिर पढ़ो, समानता या समता या समानता 14 से 18, स्वतंत्रता 18 से खत्म हुआ, 19 से 22। फिर शोषण 23 और 24। ठीक है, शोषण के विरुद्ध केवल 2 हैं, 23 और 24। अब इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। संस्कृति शिक्षा 29-30। देखो, संस्कृति और ये शोषण के विरुद्ध, इनमें केवल 2 हैं, 23-24, और इस संस्कृति में 29 और 30। ठीक है, और ये संवैधानिक उपचार में केवल 32 है। ऐसे ध्यान रखो, शोषण के विरुद्ध 23-24 और संस्कृति शिक्षा क्या हो गया, 29-30। फिर से एक बार हम लोग रीड करते हैं, समानता समता 14 से 18, स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ठीक है, अनुच्छेद सहित लर्न हुआ। अब क्या हमने ट्रिक बनाई, एक बार रिवीजन करते हैं। समान स्वतंत्रता चाहिए, अगर नहीं मिली, हमारा शोषण हो रहा, तो हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे। विरोध करने में किसका सहारा लेंगे, धर्म का सहारा लेंगे। धर्म को किससे जोड़ दो, संस्कृति और शिक्षा से जोड़ दो। तो क्या होता है, धर्म को संस्कृति शिक्षा से जोड़ा, फिर क्या करेंगे, संवैधानिक उपचार करेंगे। पूरे ये 6 मौलिक अधिकार हमको लर्न हो गए। अब इसमें ये 6 के अंदर क्या क्या है, ये हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो में मैंने एक लिया है केवल समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। तो क्या है, इसमें देखो 14 से 18। अब आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये हमको लर्न करने हैं। तो पहला है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि मीन्स कानून, कानून के समक्ष क्या होना चाहिए, सबको समान होना चाहिए। 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेद नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, कहीं भी जन्म स्थान हो पूरे भारत में, उसके आधार पर क्या नहीं होना चाहिए, हमारे भारत में विभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब जो गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी होती हैं, इसको कभी एक बार क्वेश्चन आया था कि सरकारी नौकरियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, सरकारी नौकरी में समानता का किसमें उल्लेख किया गया है, तो क्या हो जाएगा आर्टिकल 16 में। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता।
17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत करना चाहिए, ठीक है। 18 कहता है उपाधियों का अंत, केवल सेना और विद्या संबंधी उपाधियों को छोड़कर सारी उपाधियों का अंत किसमें होता है, अनुच्छेद 18 के अनुसार होता है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनते हैं कि अस्पृश्यता का अंत किसमें, अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंत किसमें, अनुच्छेद 18। कभी कभी तो मिलान करके दे दिए जाते हैं, एक तरफ आर्टिकल दे दिए गए और एक तरफ कभी ये और कभी ये, इस तरह से कि इनको एक तरफ दे दिया और आर्टिकल एक तरफ दे दिए और फिर पूछा कि मिलान करिए। तो ये मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में एक नया क्वेश्चन इसका ज़रूर होता है, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार, इसका ये हम तैयार करेंगे, जो ट्रिक बताई है अगर आपको पसंद आए तो तैयार ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद ये समता, अगर इसको तैयार हम करना चाहें कि समता का अधिकार की ट्रिक है तो आप मेरा शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं शॉर्ट्स बना के डालूँगी केवल समता के अधिकार की, ठीक है। वीडियो समझ में आया हो, कोई भी कमी हो या कुछ भी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों कल दिवाली है, आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, कल भी मैं अपलोड करूँगी। तो विश यू, जैसे आज छोटी हैप्पी दिवाली, तो हैप्पी छोटी दिवाली, ठीक है। आप सभी के जीवन में, हम सभी के जीवन में ये दिवाली, जो आने वाली दिवाली हो, खुशियाँ लेकर आए, हम सभी क्यों आगे उन्नति और प्रगति करते रहें। इसलिए हैप्पी दिवाली।